देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ को पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो मोरक्को के संकट के बारे में बताया था कि किस तरह से जर्मनी और फ्रांस दोनों ही मोरक्को में अपना इंटरेस्ट रखते थे और इस वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद जो अगला कारण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्व स्लाव आंदोलन यानी पैन स्लैव मूवमेंट। ये क्या था? तो देखिए, सर्व स्लाव आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित था कि पूर्वी यूरोप के जितने भी स्लाव जाति के लोग हैं वो लोग एक ही जाति से संबंधित हैं, यानी ये एक तरह से जातीय राष्ट्रवाद था। इट वॉज अ कास्ट नेशनलिज्म, यानी ये जो मूवमेंट था ये इस बात पर आधारित था कि पूर्वी यूरोप के जितने भी स्लाव लोग हैं वो सब एक झंडे तले आ जाने चाहिए। ये आंदोलन स्लाव लोगों को एक शासन के अधीन लाने के लिए बाल्कन राज्यों में रूस ने चलाया था। अब आप कहेंगे बाल्कन राज्य कौन से थे? ये जो सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया के जो देश थे ना, ये जो है बाल्कन प्रदेश थे। तो इन प्रदेशों में जो स्लाव जाति के लोग थे उनको एक शासन के अधीन लाने के लिए ये आंदोलन रूस ने चलाया था। अब आप कहोगे कि ये आंदोलन रूस ने क्यों चलाया? रूस का अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। वो क्या था कि वो इन बाल्कन राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। रूस की ये चेष्टा थी कि बाल्कन राज्यों को अपने अधीन करे। अब देखिए, इस क्षेत्र में यानी बाल्कन राज्यों में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बाकी जो यूरोपीय शक्तियां थी वो चौकन्नी हो गई। उन्होंने रूस के इस प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। इससे विभिन्न देशों में कटुता उत्पन्न हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सर्व स्लाव आंदोलन, जो कि रूस ने विभिन्न बाल्कन राज्यों में चलाया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है वो है प्रेस की भूमिका, रोल ऑफ प्रेस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध को भड़काने में प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। कई बार समाचार पत्रों में बहुत सी झूठी खबरें छाप दी जाती थी जिसके कारण वातावरण तनावपूर्ण हो जाता था। विभिन्न देशों के समाचार पत्रों में एक ही घटना को अलग अलग ढंग से और बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता था। न्यूज़पेपर आप देखो, चीज़ों को एग्जैजरेट तो करता है अक्सर। छोटी सी कोई बात होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया जाता है। और उस समय तो और कोई मीडिया नहीं था। मतलब आप देखिए, ये सबसे सशक्त माध्यम था लोगों तक संदेश पहुंचाने का। और संदेश अगर झूठा पहुंच रहा हो, अगर गलत संदेश पहुंच रहा हो, तो निश्चित रूप से वातावरण जो है दूषित हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है। तो विभिन्न घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्रीय भावनाएं उकसाने का प्रयास किया जाता था। वास्तविकता को दबाया जाने का प्रयास किया जाता था। विरोधी राष्ट्रों के विषय में गलत प्रचार किया जाता था। ये मतलब उस समय के समाचार पत्रों की मुख्य विशेषताएं थी। उस समय क्या, ये तो आज भी है। आज भी देखिए मीडिया किस तरह से दुष्प्रचार करता है कई चीज़ों का। तो लगभग सभी बड़े राष्ट्रों में इसी प्रकार से हुआ। बहुत से केसेस पढ़ने को मिलते हैं कि कई बार जो है ऐसा छप जाता था जिससे राष्ट्रों की जो लोगों की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो जागृत हो जाती थी। तो इसने भी युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अगला जो कारण हम पढ़ेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बाल्कन युद्ध। अब बाल्कन क्षेत्र तो आप जान गए कौन कौन से। 1912 में बाल्कन युद्ध शुरू हुए जिसने विश्व को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 4 जो प्रमुख बाल्कन देश थे
यानी सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनीग्रो और यूनान, इन्होंने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ये जो बाल्कन प्रदेश थे ये मैसेडोनिया में तुर्की के अत्याचार को समाप्त करना चाहते थे। तुर्की मतलब अत्याचार कर रही थी मैसेडोनिया में, तो ये इस अत्याचार को समाप्त करना चाहते थे और अपने राज्यों का विस्तार करना चाहते थे। ये जो बाल्कन प्रदेश मैंने आपको बताया, यानी सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनीग्रो और यूनान, ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में तुर्की की पराजय हुई और उसके पश्चात उसके हाथ से यूरोप के लगभग सभी अधिकार क्षेत्र निकल गए। तो 1913 में फिर एक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता है, लंदन की संधि। लंदन की संधि के साथ ये बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ 1912-13 में, और इस संधि के अनुसार अल्बानिया को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। लेकिन सर्बिया जो है अल्बानिया पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए सर्बिया इस बात से नाखुश था, ठीक है, क्योंकि लंदन की संधि में बुल्गारिया की लगभग उपेक्षा की गई, इसलिए वो अपने इस अपमान को नहीं सह सका और उसने 1913 में पुराने जो मित्र थे अपने, यानी सर्बिया, मोंटेनीग्रो, यूनान, उनके साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस युद्ध में बुल्गारिया पराजित हो गया और अंत में एक बुखारेस्ट की संधि हुई, और इन युद्धों के कारण विभिन्न राष्ट्रों में कटुता की भावना उत्पन्न हुई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। लगभग 40 वर्षों से प्रथम विश्व युद्ध का बारूद, मतलब कारण रूपी बारूद इकट्ठा हो रहा था। आप समझ लीजिए कि 1870 से लेकर 1914 तक जो घटनाएं हो रही थी, वो एक तरह से मसाला तैयार हो रहा था। अब उसको एक चिंगारी की ज़रूरत थी और वो बना तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। अब ये क्या था, ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि ऑस्ट्रिया का जो सम्राट था उस समय, ऑस्ट्रिया का सम्राट था फ्रांसिस जोसेफ। फ्रांसिस जोसेफ जो है काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने भतीजे प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑस्ट्रिया ने बॉस्निया और हर्जेगोविना के प्रदेशों को 1908 में बर्लिन की संधि तोड़कर अपने अधीन कर लिया था, ठीक है ना। अब इस बॉस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था ना, प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनेंड, वो अपनी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी का नाम था सोफी, वो अपनी पत्नी के साथ अपने विवाह की 15वीं वर्षगांठ बनाने के लिए बॉस्निया, जो कि बॉस्निया की राजधानी, बॉस्निया को अभी अधीन किया था, ठीक है ना, 1908 में अधीन किया था, तो उस नए प्रांत में अपनी 15वीं वर्षगांठ बनाने के लिए वो बॉस्निया की राजधानी सराजेवो की यात्रा पर गया। अब मैंने आपको बताया कि बॉस्निया को 1908 में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बॉस्निया और हर्जेगोविना के जो लोग थे वो जो है ऑस्ट्रिया के शासन को पसंद नहीं करते थे। ऑस्ट्रिया की इस कार्रवाई से सर्बिया जो है बहुत परेशान था, नाखुश था, क्योंकि वो एक महासर्बिया के निर्माण का स्वप्न देख रहा था। 1914 में जो शत्रुता थी वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सर्बिया के बहुत से जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कई तरह के संगठन बना लिए थे बॉस्निया और हर्जेगोविना में। जैसे एक संगठन का नाम था काला हाथ, या इसे मौत भी कहते थे, ब्लैक हैंड और डेथ, ये संगठन का नाम है, गुप्त संगठन।
यानी ऑस्ट्रिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी कि ऑस्ट्रिया ने किस तरह से बोस्निया को अपने अधीन कर लिया था, और सर्बिया जो है सर्बिया के राष्ट्रवादी जो है इस कार्य में लगे हुए थे। इसी संगठन ने, यानी ब्लैक हैंड या जिसे मौत कहा जाता है, डेथ कहा जाता है, इसी संगठन ने एक हत्या का षड्यंत्र रचा। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार की यात्रा जो है सुनिश्चित हो चुकी थी कि वो यात्रा पे आएगा, तो उन्होंने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। जब आर्चड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ एक खुली कार, एक कार होती है ना जिसमें ऊपर छत नहीं होती है, खुली कार में जो है सराजेवो की सड़कों पर जब गुजर रहा था, तो एक सर्बियाई युवक था इसी संगठन का, मैंने आपको बताया कि काला हाथ और या मौत नामक संगठन था, उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था गैब्रिलो प्रिंसिप। उस नवयुवक ने उस खुली कार में बैठे आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी पर गोलियां चलाई। गोली लगने से आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई, और इस हत्याकांड ने आग में घी डालने का काम किया। ऑस्ट्रिया ने इस हत्याकांड के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया और उसे 11 मांगें स्वीकार करने के लिए कहा। कुछ मांग जो है उसने रखी ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सर्बिया जो है उसको सपोर्ट कर रहा था रशिया, यानी रूस के उकसाने पर सर्बिया ने उन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। भाई उनके राजकुमार को मार दिया और एक 11 मांगों का पत्र साइन करने के लिए दिया, वो मना कर दिया। तो एक महीने बाद, घटना के एक महीने बाद, यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध की घोषणा क्या हुई कि एक श्रृंखला शुरू हो गई, चेन बन गई। ये इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध शुरू होते ही विश्व के अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया था, इसलिए वो युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस तथा 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी अब धीरे धीरे राष्ट्र जो थे वो युद्ध में शामिल होते चले गए। 28 राष्ट्र तो एक तरफ थे और 4 मुख्य राष्ट्र एक तरफ थे, मतलब टोटल 28 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 24 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे। जो 24 थे उनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जो है शामिल थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इटली भी इसमें शामिल हो गया था। हालांकि इटली 1882 में जो त्रिगुट संधि हुई थी उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ था, लेकिन 1914 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इटली जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो गया। जो मित्र राष्ट्र थे वो 24 जो राष्ट्र थे उन्हें कहा जाता था, और जो 4 राष्ट्र थे यानी जो 4 राष्ट्र थे यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया, उनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के ये कारण थे। ये आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।